नमस्कार मित्रों, मैं मित्र स्वागत करता हूं आपका इस अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हम विषय लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विषय ये है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर मुझे रियाज़ करते करते बहुत टाइम हो गया है। किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 2 साल हो गया है, यहाँ तक कि किसी को 30-30 40-40 साल भी हो गए हैं। अभी एक स्टूडेंट आए थे हमारे पास, कोई आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमको 50 साल से ज़्यादा हो गए रियाज़ करते करते, लेकिन अभी तक हम जो है कि सरगम से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है जी। तो वो क्या गलती है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रियाज़ करने के बाद भी आपको उसका असर नहीं दिखता है। ठीक है जी। और उससे पहले विषय सोचना ये है कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारी पर्सनल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी बांसुरियाँ भी पसंद आती हैं तो आप हमसे बांसुरी ख़रीदने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। ये नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे मेन गलती ये होती है कि कई लोग शुरुआत से ही लगभग 10-15 दिन या 20 दिन या 1 महीने तक सरगम बजाते हैं और उसके बाद तुरंत वो या तो गाने गाने बजाने शुरू कर लेते हैं, या तो सीधे आप ये मान करके चलिए कि गमक बजाने शुरू कर देते हैं, मीन की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो देखिए ऐसी हैं कि ये आप ये मान करके चलिए कि जब तक आप चलना नहीं सीखेंगे तब तक आप दौड़ नहीं सकते। अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो गारंटी है कि लगातार आप गिरते ही जाएंगे। तो वही सिस्टम है। देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आप सरगमों को आप पहले लॉन्ग नोट का रियाज़ कीजिए और स्वरों को साधने की कोशिश कीजिए। तानपुरे के साथ रियाज़ कीजिए, सा को बहुत देर तक बजाइए। और हम अगर अपनी बात करें तो हमारा दिन रहता था सोमवार को सिर्फ सा का रियाज़ करते थे जब रियाज़ करते थे, और एक दिन में 14-14 घंटे तक भी हमने बांसुरी बजाई है। बाद में थोड़ा कम कर लिया और धीरे धीरे करके अब तो जो है कि दिन मान का कभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। लेकिन जब शुरुआत करी थी तो 14-14 घंटे तक लगातार रियाज़ किया। और कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती थी बांसुरी बजाने से, तो उस दौरान हमको रुकना पड़ता था, लेकिन फिर भी हमने किया। इतना ज़बरदस्त तरीके से हम पैशनेट थे। ठीक है जी। तो अगर आप किसी की गाइडेंस में सीख रहे हैं तब तो आप ठीक हैं, तब तो आप प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से सीख रहे हैं तो क्या गलती ना करें। तो एक तो सबसे पहले शुरुआत में ही जो है कि आप लॉन्ग नोट को स्टेबल करके ही आप सरगमों पर जाइए। अगर आप सरगम रियाज कर रहे हैं तो उससे पहले आप लॉन्ग नोट का अभ्यास कीजिए। एक एक स्वर को लॉन्ग नोट पे रियाज करके उसको बराबर लाइए, उसकी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल सटीक कीजिए, तानपुरे के साथ मिलाइए एक एक स्वर को। जब सारे स्वर आपके बहुत बढ़िया हो जाए तब आप सरगमों पर जाइए। फिर सरगमों पर बीपीएम बढ़ाते हुए स्पीड में भी बजाने की कोशिश कीजिए। जब वो भी हो जाए तब आप मीन पे जाइए। जब वो भी हो जाए तब आप और चीज़ों पर जाइए, कर्ण स्वर पर जाइए, गमक पर जाइए, तब आप जाइए। आप पहले ही शुरू से ही अगर आप गाने शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले आपके स्वर ही स्टेबल नहीं है, और कहानी यहीं गड़बड़ हो जाती है कि आपके जब तक स्वर ही स्टेबल नहीं है उसके ऊपर से आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। जब आपका सीधा स्वर ही नहीं लग रहा है तो उसके ऊपर से आप विब्राटो नहीं डाल सकते। माने जो लहर करके हम स्वर को उत्पन्न करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, जैसे हम इसमें विब्राटो डाल रहे हैं तो जो इसमें लहर उत्पन्न हो रही है ये फ्रिक्वेंसी, माने एक हिसाब से जब तक आपका पूरी फूंक पर कंट्रोल नहीं है, हवा पर कंट्रोल नहीं है स्वर बजाते समय, तब तक आप उसके ऊपर से ना तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, कण लग सकता है और चीज़ लग सकती है, लेकिन मेन चीज़ है मीन हो गई, गमक हो गया, ये सारी चीज़ें तब तक कभी भी काम नहीं करती। ठीक है जी। तो गलती यही होती है कि आपने सबसे शुरुआत का रियाज है कौन, लॉन्ग नोट का रियाज, उसका आपने अच्छी तरीके से रियाज नहीं किया है। स्वर साधने का रियाज आपने नहीं किया है। और हम तो कह ही रहे हैं कि हम जब करते थे तो सोमवार, जब हम रियाज करते थे लॉन्ग नोट का, तो सोमवार को पूरा सा का रियाज करेंगे, मंगलवार को रे का रियाज करेंगे, बुधवार को गा का रियाज करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम जब रियाज करते थे 14-14 घंटे, तो तब जाके भी हमको ये ठीक करने में लगभग 6-6 महीने लग जाते थे। तो ये बिल्कुल बहुत धैर्य का काम है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लॉन्ग नोट का या स्वर साधना का ये काम ऐसा है कि चाहे आप भविष्य में कितने भी बड़े उस्ताद बन जाइए, ठीक है जी, फिर भी आपको ये लॉन्ग नोट का रियाज करना ही पड़ेगा, स्वर साधने का रियाज करना पड़ेगा। से स्वर आपके पकड़ में रहते हैं। और ये इसमें एक एक चीज़ ये भी है
कि अगर स्वर सध भी गया, आपका कोई स्वर सध भी गया, जैसे आपने रियाज़ किया और वो सध भी गया, लेकिन 2-4 दिन अगर आपने रियाज़ नहीं किया तो फिर से जो कि उतरना शुरू हो जाता है। और अब दोबारा से आपको उसको स्टेबल में बजाने के लिए दोबारा से फिर आपको लगभग 1-2 दिन का रियाज़ करना पड़ेगा। या जैसे जैसे आप रियाज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे स्वर साधने का टाइम कम हो जाएगा। तो फिर अब जैसे हमारा ही है, तो पहले हमको स्वर स्टेबल करने में अगर गड़बड़ हो गया तो उसको स्टेबल करने में 2-3 घंटे लग जाते थे रियाज़ में। फिर धीरे धीरे करके यही कम होते होते और अब जो है कि अब लगभग 4-5 मिनट में, कई बार अगर हम 1-2 दिन तक रियाज़ नहीं करते हैं तो तीसरे दिन रियाज़ करके 5-1 मिनट में हमारी स्वर स्टेबल तरीके से बजने लग जाते हैं। तो अभी भी हम इसका रियाज़ करते हैं और जितने भी आगे जा कर के भी हम उसका रियाज़ करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है जी। तो अगर आप उसका रियाज़ करेंगे तो आप ये समझिए कि उसके ऊपर से आप कुछ भी करेंगे, तब आप सरगम भी बजाएंगे तो सरगम भी चाहे आप कितने भी फास्ट बजा लीजिए, तब आपकी सरगम बहुत क्लियर आएगी। और अगर अभी आप जैसे सरगमें बजाते होंगे तो कई बार फूंक जो है कि कई बार पा पे फूंक नहीं लग रही है, कई बार ज़्यादा फूंक लग गई तो तार सब तक का बन गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं। तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ लॉन्ग नोट का रियाज आप शुरू से करते रहिए, तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। नहीं तो डायरेक्ट गानों पर जाने से तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप गाने बजा भी लेंगे, 1-2 गाने बजा भी लेंगे, तो कितने गाने जी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे बढ़िया तो यही है कि आप एक बार बिल्कुल धैर्य रख करके 1-1.5 साल 2 साल 3 साल मेहनत करके बिल्कुल बेस तैयार कर लीजिए। बाद में आप उसके ऊपर से हज़ारों गाने खुद ब खुद बना लेंगे। और वही अगर आप गानों का रियाज़ करेंगे तो इतने गाने हैं कि पूरा जन्म बीत जाएगा, आपको ये गाने कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से, बेसिक तरीके से सीखिए। ठीक है जी। ऐसे इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।